बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 करने जा रहे हैं हम लोग। 39 क्वेश्चन क्या है बेटा कि पॉजिटिव चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर ए सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस R। चार्ज Q एक रेडियस होगी, है ना, सर्कुलर रिंग है जिसकी रेडियस R है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ए पार्टिकल हैविंग ए मास m and a negative charge Q is placed on its axis, ठीक है, at a distance x from the center. Find the force on the particle assuming x is very less than r. Find the time period. इसका मतलब है कि पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, फिर उस पर माइनस क्यू चार्ज रखेंगे तो उस पर क्या होगा, फोर्स लगेगा। उस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो मान लो लेफ्ट की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर है। और अगर हम ये प्रूव कर देंगे कि F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो यानी कि SHM हो जाएगा, SHM की कंडीशन है। और फिर इसके बाद हम क्या निकालेंगे, टाइम पीरियड निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो आपका टाइम सेव हो जाए इसलिए मैंने पहले फिगर बना दिया था। और अब बच्चे क्या करेंगे हम लोग कि जैसे ये Q चार्ज पूरे रिंग पर डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, रेडियस R है, इससे x डिस्टेंस पे, इससे इसके एक्सिस पे एक P पॉइंट है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो हम दो चार्ज एलिमेंट ले लेते हैं A और B पे। A और B डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है, तो DQ चार्ज जो ना ये DL लेंथली, इस DL लेंथ पे DQ चार्ज है, यहाँ भी DL लेंथली B पॉइंट पे, इस पे चार्ज क्या है, DQ है। और इसके ड्यू टू मैंने बताया था कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वहां पे मन में सपोज करते हैं कि वहां पे +1 कूलाम है, तो +1 कूलाम रखोगे तो ये प्लस DQ प्लस को इधर रिपेल कर देगा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड DE वेक्टर इधर हुई। इस DQ के ड्यू टू इस +1 यहाँ पे अगर सपोज करोगे तो ये DQ +1 को इधर रिपेल करेगा तो इधर फील्ड होगी। ठीक है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण ये भी थीटा होगा। इस वेक्टर को हम क्या करेंगे, DE वेक्टर को हम रिजोल्व कर लेंगे। एक DE cos थीटा एक्सिस के लॉन्ग और दूसरा क्या है, DE sin थीटा है। DE डैश वेक्टर जो कि PS डैश के लॉन्ग है, ये PS के लॉन्ग है, PS डैश, तो DE डैश के भी ऐसे दो कंपोनेंट तोड़ लेंगे। DE डैश cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट जिसके साथ एंगल नहीं होगा DE डैश sin थीटा। आपको पता है वो कंपोनेंट जिसके साथ एंगल होता है वो cos होता है, इसके साथ नहीं होता है वो sin होता है। ठीक है, अब लैम्डा मान लेते हैं, लेकिन लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है। क्या है लैम्डा, क्या बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। और तो चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो Q चार्ज पूरी लेंथ 2πr पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यूनिट लेंथ पे क्या होगा, Q/2πr। तो अच्छा, यूनिट लेंथ पे अगर लैम्डा चार्ज है तो इस DL लेंथ पे कितना चार्ज होगा, लैम्डा DL, क्योंकि चार्ज बहुत स्मॉल होगा तो उसको हमने DQ कह दिया। अब इसके ड्यू टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1/4πε0 Q/r² होता है ना, तो चार्ज कितना है, DQ। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, A से लेके P तक की, √r² + x², इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर हट जाएगा यहाँ से। और DQ की वैल्यू क्या डाल दोगे, इस DQ को क्या लिख दोगे बेटा, लैम्डा DL डाल दोगे यहाँ पे, DQ को लैम्डा DL कह दिया। ये एलॉन्ग PS है, ठीक है कि नहीं, एलॉन्ग PS मतलब इसके लॉन्ग। ऐसे ही इसके ड्यू टू फील्ड PS डैश DE डैश क्या होगा, 1/4πε0 लैम्डा DL, सेम फील्ड आ जाएगी क्योंकि सेम चार्ज है, सेम डिस्टेंस है, बस डायरेक्शन इसकी इधर होगी, इसके ड्यू टू फील्ड इधर होगी। ठीक है, अब आपने देखा कि DE और DE डैश इन दोनों की जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है। तो यानी कि DE और DE डैश की वैल्यू सेम है, दोनों में sin थीटा, तो ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, कभी cos थीटा या sin थीटा की जरूरत पड़ेगी तो cos थीटा कितना है, बेस x/ हाइपोटेन्यूज, तो cos थीटा क्या है, x/√r² + x² हो जाएगा बेटा। ठीक है, अच्छा, तो ये दोनों तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कैसे हम निकालेंगे, तो आप एक चीज और नोटिस करोगे बच्चों कि जब दो एलिमेंट लिए तो ऐसे दो कंपोनेंट हैं, तो एक एलिमेंट के लिए एक कंपोनेंट ले लो। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब आप इस केवल दो ही एलिमेंट नहीं है, ऐसे पूरे रिंग पे डायमेट्रिकली बहुत सारे होंगे, जैसे
इसके लिए यहाँ पे होगा, इसके लिए यहाँ पे होगा, तो इसके लिए यहाँ पे होगा। मतलब अगर हम ऐसे ज्वाइन कर लें तो यहाँ पे जो डी क्यू होगा उसके करेस्पॉन्डिंग डायमेट्रिकली पॉइंट यहाँ पे होगा। तो अगर आप इधर से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि ये जैसे साइकिल में के व्हील में स्पोक्स होती हैं, तो इस कंपोनेंट को ये कैंसिल कर देगा, इस कंपोनेंट को ये कैंसिल कर देगा, इस कंपोनेंट को ये कैंसिल कर देगा। ये सारे पेयर वाइज कैंसिल, ये सब जो एक्सिस के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होंगे वो पेयर वाइज क्या करेंगे, सब कैंसिल कर देंगे। तो वर्टिकली अपवर्ड को डाउनवर्ड कर देगा, इधर वाले को ये कैंसिल कर देगा, इसको ये वाला कैंसिल कर देगा। तो सारे पेयर वाइज सब कैंसिल हो जाएंगे। केवल जो भी कंपोनेंट बचेंगे वो इस एक्सिस के एलांग बचेंगे कंपोनेंट। ठीक है बेटा, तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी बच्चों। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि अब देखेंगे कि दो एलिमेंट है तो दो कंपोनेंट, तो एक एलिमेंट के लिए एक कंपोनेंट। ठीक है, तो नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, at point P can be given by E equal to DE cos थीटा हो गया बेटा। लिमिट कैसे पता चले, देखो DE में लैम्डा DL आ रहा है कि नहीं, तो DL बता रहा है कि लिमिट जो है ना लेंथ के करेस्पॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो यानी कि अगर हम यहां से स्टार्ट करेंगे L की वैल्यू 0 से, तो यहां से लेके यहां तक L की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई R हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो L की वैल्यू कहां से, 0 से लेके L की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई R तक होगी बेटा, है ना। और इसकी वैल्यू कितनी थी आपकी, इसकी वैल्यू थी आपकी 0 से लेके कितना, 2 पाई R हो गया। और DE की वैल्यू थी आपकी लैम्डा DL अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच्चों। और नीचे क्या था, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी था। इस DE की वैल्यू, D की कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा x अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर है ना। तो तो आप देखोगे कि E की वैल्यू कितनी निकल के आ गई बच्चे, लैम्डा x बाहर निकाल दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है, 3/2, क्योंकि ये पावर 1 है या पावर हाफ है। बचा क्या आपका DL, 0 से लेके 2 पाई R तक। आपको पता होगा कि लैम्डा x अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है बच्चों की पावर 3/2। DL का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट, अपर माइनस लोअर लिमिट करोगे 2 पाई R माइनस 0 कितना होगा, 2 पाई R। तो यहाँ पे इसका DL का इंटीग्रेशन L, अपर माइनस लोअर किया कितना आ गया, 2 पाई R। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग कि इसकी जो है वैल्यू डाल देंगे। लैम्डा क्या था आपको याद है, Q अपान कितना था, 2 पाई R था। इस लैम्डा की जो वैल्यू थी वो क्या बताई थी स्टार्टिंग में ही, है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी थी, इनटू कितना है ये x अपान क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। और ये क्या है आपका 2 पाई R अपान R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये 2 पाई R कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो E की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू एक्स, QX अपान R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपने एक कर लिया। इस क्वेश्चन के लिए क्या कर सकते थे आप, ये आपको पहले से ही पता होनी चाहिए थी वैल्यू, फिर से मैंने डेराइव करके दिखा दी। अदरवाइज ये फार्मूला आपको रटा हुआ होना चाहिए सारे बच्चे, हम डायरेक्ट यहां से शुरू करना चाहिए था प्रॉब्लम को आपको। ठीक है, तो अब क्या होगा कि बेटे, अब एक आ जा रहा है कि x जो है गिवन है, गिवन क्या है हमको कि x इज वेरी लेस देन r। तो देयरफॉर इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QX अपान x को यहां पे इग्नोर कर दोगे तो R स्क्वायर की पावर 3/2 क्या हो जाएगा, R क्यूब। ठीक है, अब कहते हैं कि
अब पता है क्या होगा बेटा, अब ये कह रहे कि यहाँ पे ठीक है ये पॉजिटिव चार्ज था रिंग का, अब कह रहे कि इसके एक्सिस पे है ना, इसके एक्सिस पे ये आर एक्स, यहाँ पे कह रहे कि ये माइनस क्यू चार्ज हम तो रखेंगे, ठीक है, माइनस क्यू। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितनी है इधर, ओ से पी के लांग, इसके लांग, और माइनस क्यू चार्ज रखा है। तो आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज रख दें तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उधर ही फोर्स लगता है। कहने का मतलब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में दो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है, इसमें अगर आप इधर प्लस क्यू रखें चार्ज और इधर माइनस क्यू, तो प्लस क्यू पे तो इधर ही फोर्स लगेगा एफ, है ना, और माइनस क्यू पे इधर लगेगा। माइनस पे क्या होगा, एफ इक्वल टू माइनस क्यू ई, और इस पे क्या लगेगा, एफ इक्वल टू प्लस क्यू ई लगेगा। तो नेगेटिव चार्ज है तो नेचुरल है कि फोर्स क्या लगेगा, इधर इस तरफ लगेगा, कितना लगेगा, एफ इक्वल टू माइनस क्यू ई के बराबर लगेगा, ठीक है कि नहीं। तो फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज एट P can be given by तो F इक्वल टू कितना होगा, माइनस क्यू ई, माइनस क्यू ई की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके थे, 1/4πε0 इंटू क्यू एक्स अपन क्या है, आर क्यू, ठीक है, दैट इज F इक्वल टू माइनस 1/4πε0 इंटू क्यू क्यू एक्स अपान कितना है, क्यू क्यू एक्स अपान कितना है, आर क्यू है बच्चों। ये आपको पता होना चाहिए, ये सब सारा क्या है, कांस्टेंट है। तो एफ प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, माइनस एक्स। ये कंडीशन फॉर एसएचएम है ना, आपने प्रूव कर दी, कंडीशन फॉर एसएचएम आ गई आपकी। इसका मतलब कि जो चार्ज है वो इस तरीके से क्या है, ओसिलेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी जब यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर उस काइनेटिक एनर्जी के कारण क्या होगा, ये इनर्शिया के कारण ये आगे जाएगा, फिर ये लौट के आ जाएगा ऐसे, ठीक है कि नहीं। तो इस ओ पॉइंट से है ना, ये ऐसे ऐसे क्या करेगा, ओसिलेट करता रहेगा, ठीक है कि नहीं, इस तरीके से माइनस क्यू चार्ज। तो क्यों करेगा ओसिलेट, आपको ये कंडीशन एसएचएम की आपने प्रूव कर दी। अब एक्स के आगे देखो, इसको बेटा, इसको हम कह दें, अगर हम इक्वेशन 1 कह दें बेटे, और दूसरी एसएचएम की क्या कंडीशन है, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग 1 and 2 है ना, कंपेयरिंग 1 and 2, एम क्या है, पार्टिकल का मास, ओमेगा क्या है, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है बच्चों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो कंपेयर किया हमने, तो देखा, पता क्या पता चला, हमें पता चला कि एम ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है बेटा, कि एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्यू क्यू अपान 4πε0 आर क्यूब के बराबर है, ठीक है। ये चीज, ये वाली, ये रेड कलर के अंदर जैसे, ठीक है। तो एम ओमेगा आपको पता है क्या होता है, 2π/t, अगर स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 4π स्क्वायर अपान टी स्क्वायर इक्वल टू कितना है, क्यू क्यू अपान 4πε0 आर क्यूब है, ठीक है। तो दिस विल गिव यू टी स्क्वायर इंटू क्यू क्यू इक्वल टू 4π, इसकी मल्टीप्लाई क्या हो गई, 16π क्यूब हो गई बेटा, 4π की 4π स्क्वायर से मल्टीप्लाई 16π क्यूब ε0 आर क्यूब इंटू कितना हो गया, एम हो गया बेटा। तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इससे डिवाइड कर दो, 16π क्यूब एम ε0 आर क्यूब अपान कितना, क्यू क्यू है, ठीक है बेटा। तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, दिस विल गिव यू टी इक्वल टू √16π क्यूब एम ε0 आर क्यूब अपान क्यू क्यू के बराबर हो गया, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा एक्सप्रेशन, ठीक है। जय भारत, जय हिंद बच्चों।